हेलो क्लास 12। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत सारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट कर रहे हो और मैं देने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। मुझे पता है कि सबके पास में गाइड की बुक नहीं रहती है और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सब्जेक्ट के गाइड से ही आंसर किया है। बहुत सारे 12 में भी अभी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में सॉल्व नहीं किया हुआ है। अगर आधुनिक में है तो निर्मल में सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो मैं उन सब के लिए सॉल्व करके भी लाती हूँ। और हिंदी में मैं गाइड की सहायता से आप लोगों को पॉसिबल करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए, क्योंकि सिर्फ बुक के भरोसे पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है 5 मार्क्स के ग्रामर भी आएंगे हिंदी में, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर सब चेक कर सकते हो। सब संधि समास सब मैंने अपलोड कर दिया है। आज कर लेते हैं वाक्य परिवर्तन। तो इसमें मैं सारे अध्याय के वाक्य परिवर्तन एक साथ दे देती हूँ, तो आप लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोगों की जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स के, वो सब आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत सारा अपलोड कर दिया है और एग्ज़ाम नज़दीक है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। चलिए वाक्य परिवर्तन का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह एक लंबी कविता का अंत चैप्टर से है। पहला है, कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। तो इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। दूसरा नंबर है, मेरे जीवन का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। तो बहुत ध्यान से देखना है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब समझ में आना चाहिए। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूँगी। अभी हम सिर्फ MCQ की तैयारी कर लेते हैं। तीसरा नंबर है, उन्हें ख़त्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। चौथा नंबर है, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूंगा और गद्य लिखूंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। पांचवा नंबर है, मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। छठवां नंबर है, मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है यह। सातवां नंबर है, वह आग उसकी निज की है लेकिन उसके कारण अधिकतर सामाजिक है, अधिकतर। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। आठवां नंबर है, जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। नौवां नंबर है, जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 10वां नंबर है, रावण के राज्य का मूल नियम है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। 11वां नंबर है, अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी न था। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। आगे चलते हैं। 12वां नंबर है, हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे उर के उस वास्तव को नहीं लिखते। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। 13वां नंबर है, उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 14वां नंबर है, इस समय भारत के उच्चतर वर्ग दैहिक रूप से खूब प्रबल हो गए हैं। आंसर है ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। 15वां नंबर है, आज का उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 16वां नंबर है, हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र ह्रासग्रस्त साम्राज्यवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में प्रचलित करते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। 17वां नंबर है, वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 18वां नंबर है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। 19वां नंबर है, इस बंगले से सबने अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। 20वां नंबर है, बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है। आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। तो एक लंबी कविता का अंत में जितने भी वाक्य बनते हैं वो मैंने दे दिए हैं।
अब करते हैं कोशिका घटवार से वाक्य परिवर्तन। पहला है खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाठ चल रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य है। दूसरा नंबर है किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद कर दिया। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। तीसरा नंबर है दूसरे रास्ते पर एक आदमी खर पर पिसान रखे और उसकी ओर आ रहा था। आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य है। चौथा नंबर है सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझ लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। पांचवा नंबर है काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। छठवां नंबर है गुसाई कमर झुकाकर घट से बाहर निकला। छठवां का आंसर होगा सरल वाक्य। सातवां नंबर है लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट गई, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। आठवां नंबर है पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर होगा ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य। नौवां नंबर है दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बंधते लक्ष्मण ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य है। 10वां नंबर है आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। 11वां नंबर है औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। 12वां नंबर है लक्ष्मण ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। आंसर होगा सरल वाक्य। 13वां नंबर है चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। तो यह भी खत्म हो जाता है कोशिका घटवार। हम सीरियली इसी में दे देते हैं एक ही वीडियो में, क्योंकि अलग अलग वीडियो आप लोग जैसे कि बोलते हो कि मुझे मिल नहीं रहा है। मैं लिंक नहीं डाल रही हूँ, अभी मैंने प्लेलिस्ट ही बनाया है सारे सब्जेक्ट का, इसलिए जिस भी सब्जेक्ट का मैंने अपलोड किया है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा। अभी कर लेते हैं सिक्का बदल गया का वाक्य परिवर्तन। पहला है नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है यह। दूसरा है शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, यह सरल वाक्य है, ऑप्शन ए होगा। तीसरा नंबर है उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। आंसर होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य है। चौथा नंबर है साहनी उठ खड़ी हुई, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। पांचवा है शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। छठवां है दोपहर आई और चली गई। आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य है। सातवां नंबर है सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। आठवां नंबर है थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ढ्योरी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। आंसर होगा ऑप्शन बी, यह संयुक्त वाक्य है। 9वां नंबर है साहनी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है यह। 10वां नंबर है दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। आंसर है ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। 11वां नंबर है जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के। आंसर है यह ऑप्शन ए है, यह सरल वाक्य है। 12वां नंबर है बड़ी बूढ़ियों साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। सिक्का बदल गया अभी खत्म होता है वाक्य परिवर्तन। और अभी करते हैं अंधायुग का प्रथम अंक का वाक्य परिवर्तन। पहला है मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। आंसर है ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, आज मुझे यह भान हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। चौथा है यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। आंसर है ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। 5वां नंबर है हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 6वां नंबर है शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। 7वां नंबर है द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। आंसर है ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। 8वां नंबर है आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। 10वां नंबर है संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। 11वां नंबर है वह संजय जिसको यह वरदान मिला है कि वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। आंसर है ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। 12वां नंबर प्रश्न है निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते हैं, व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। आंसर है ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। तो अंधा युग का प्रथम अंक भी खत्म होता है। आगे चलते हैं अंधा युग का दूसरा अंक, क्योंकि इस बार सिलेबस में पहला अंक और दूसरा अंक ही है। वाक्य परिवर्तन है। पहला है आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव कमबंधों से। आंसर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। दूसरा है संजय अवध्य है कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। आंसर है ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक वाक्य। तीसरा नंबर है मेरे पिता थे अपराजय अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। चौथा नंबर है मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। 5वां नंबर है नहीं है निर्धारित भविष्य अगर तो वह तटस्थ है। आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। 6वां नंबर है वध मेरे लिए नहीं नीति है वह है अब मनोग्रंथि। आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। तो थर्ड सेमेस्टर में आने वाले जितने भी वाक्य परिवर्तन से आएंगे वो इससे ही आने वाले हैं, तो आप लोग इन सब का रेडी कर लीजिए। 5 मार्क्स के आने वाले हैं ग्रामर, तो आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा अगर आप लोग इससे पूरा का पूरा रेडी कर लेते हो। और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान लगाओगे तो कर पाओगे कि यह कौन सा वाक्य है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो ये ख़त्म होता है और इसके बाद मैं अपलोड करूँगी मुहावरे का अर्थ, तो इसके आगे का वीडियो वो होने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए मैं कब अपलोड करती हूँ। थैंक यू।